आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसके तीन बिंदु दिए हैं हमको। एक है ए 1, -2, एक है बी 3, 5 और एक है सी 5, 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें त्रिभुज ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमको बनाना है। ये मान लीजिए ये हो गई आपकी वाई रेखा। ठीक है, मान लीजिए ये हो गई आपकी एक्स रेखा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स, ये हो गई आपकी वाई। ठीक है, तो पहला बिंदु है ए 1, -2। तो मान लीजिए ये इधर हो गया 1 और कुछ इधर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए 1, -2। उसके बाद है बी 3, 5। तो 3 मान लीजिए कुछ यहाँ है, तो ये हो गई आपकी, ये कुछ पॉइंट होगा, बिंदु होगा 3, 5। और एक है आपका सी 5, 2। तो यहीं मान लीजिए कहीं पे, तो सी 5, 2। ठीक है, तो इसकी तीन रेखा बनेंगी हमारी यहाँ पे। और ये तीन रेखा, एक तो हो गई आपकी ऐसे। ठीक है, एक हो गई आपकी ऐसे। ठीक है, और एक हो गई आपकी ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या समझाता हूँ आपको। इधर ये जो है आपका, ये तो हमको इस जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका दो अलग अलग भाग में निकलेगा। एक भाग आपका ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा भाग आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम इसको अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये जो तीन इसमें रेखा हैं, तो सबसे पहले हम इन तीनों रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो अगर हम ए सी की बात करें सबसे पहले, तो ए सी किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, y-y1 है ना। तो y-y1 कितना है, 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसका, ठीक है, उसके बाद स्लोप कितना हो जाता है, स्लोप होता है y2 - y1। तो 2 - -2 बटे 5 - 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x-5। ठीक है, तो ये AC का समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया y-2, और ये कितना हो गया आपका बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/4, ये हो गया आपका x-5। तो यहाँ से आ गया ये आपका y-2 बराबर x-5। तो ये आपका आ गया y बराबर x-3। ठीक है, तो AC आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी भी सेम तरीके से निकालेंगे। तो ए बी हो जाएगा आपका y-5, और ये हो जाएगा आपका 5 - -2 बटे 3 - 1, y2 - y1 बटे x2 - x1, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा आपका x-3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका y-5 = 7/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x-3। ठीक है, तो अब ये क्या होगा आपका, इसमें ये हो गया आपका 2y - 10 = 7x - 21। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2y = 7x - 11। ठीक है, ये हो गई आपकी ए बी। उसके बाद हमको निकालना है यहाँ पे बी सी। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, बी सी। ठीक है, तो बी सी में पॉइंट क्या क्या थे, वो थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा, 3, 5 और 5, 2। ठीक है, तो बी सी में पॉइंट थे 3, 5 और 5, 2। ठीक है, तो इसकी समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y-5 बराबर 5 - 2 बटे 3 - 5 x-3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y-5 बराबर 3/-2 x-3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया -2y + 10 = 3x - 9। तो ये कितना हो गया आपका 3x + 2y - 19 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी सी, ये हो गया ये वाली आपकी ए बी। ठीक है, ये हो गई आपकी ए सी। ठीक है, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका
समाकलन करेंगे तो समाकलन हमको दो अलग अलग भाव में करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो पहले हम करेंगे समाकलन 1 से लेके 3 तक। ठीक है, तो उसमें जो ऊपर रेखा है वो ए बी है और जो नीचे नीचे रेखा है वो ए सी है। ठीक है, तो ऊपर वाली रेखा हो जाएगी 7/2 x माइनस 11/2। ठीक है, माइनस नीचे वाली रेखा जो है वो ए सी है तो वो हो जाएगी x माइनस 3। ठीक है, और इस पूरा का हमको समाकलन करना है। ठीक है, प्लस उसके बाद जो अगला वाला भाग है उसमें जो ऊपर रेखा है वो बी सी है, जो नीचे रेखा है वो ए सी है। ठीक है, तो समाकलन कहाँ तक करेंगे? समाकलन करेंगे 3 से 5 तक। जो ऊपर रेखा है वो है 19/2 माइनस 3/2 एक्स, माइनस जो नीचे रेखा है वो ए सी है और वो है x माइनस 3। ठीक है, और इस पूरा का समाकलन। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। तो ये है आपका समाकलन 1 से 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 x। ठीक है, माइनस 11/2 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस 11/2 प्लस 3 के तो ये हो गया माइनस 11/2 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस 11 प्लस 6 माइनस 5/2। ठीक है, इतना ही होगा। तो इस पूरे का ये हमें समाकलन करना है। ठीक है, प्लस समाकलन 3 से 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 19/2 प्लस 3, तो 19 प्लस 6 25, 25/2। ठीक है, और क्या है? माइनस 3/2 एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस x/2। और इस पूरे का हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे जिसका हम समाकलन करेंगे? तो ये हो जाएगा 5/2 और x²/2 माइनस 5/2 एक्स, इसमें वैल्यू डाल लेंगे 1 से 3, प्लस 25/2 एक्स माइनस x²/4, इसमें वैल्यू डाल देंगे 3 से 5। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 डालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 और 3² 9 माइनस 15/2 माइनस 1 डालेंगे तो कितना आएगा? 5/4 माइनस 5/2। ठीक है, प्लस इसमें 5 डालेंगे तो आ जाएगा 25 × 5 125/2 माइनस 25/4 माइनस 3 डालेंगे तो आ जाएगा 75/2 माइनस 9/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 5 45/4 माइनस 15/2 माइनस 5/4 प्लस 5/2 प्लस 125/2 माइनस 25/4 माइनस 75/2 प्लस 9/4। ठीक है, अब इसमें जो 4 वाले हैं नीचे उनको अलग लिख लो, जो 2 वाले हैं उन्हें अलग लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 5 माइनस 25 प्लस 9/4, और जो 2 वाले हैं उन्हें अलग लिख लो। तो वो हो जाएगा आपका 5 प्लस 125 माइनस 75 माइनस 15। ठीक है, बटे 2। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया? अब ये आ गया आपका 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 25 कितना हुआ? 15 हो गया। 15 प्लस 9 कितना हुआ? 24, तो 24/4 प्लस ये कितना हुआ? ये हो गया आपका 130 और ये हो गया आपका 90। 130 माइनस 90 40, 40/2। तो ये हो गया आपका कितना? 6 प्लस 20, तो ये कितना हो गया आपका? 26। 26 आपका उत्तर हो गया, क्षेत्रफल 26 आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।